पिछले 5-10 सालों से ऐसी ऐसी कंपनियां आई हैं जिनकी शुरुआत काफी छोटे लेवल से हुई है, लेकिन देखते ही देखते वो कंपनीज बिलियन डॉलर और मिलियन डॉलर कंपनीज में कैसे बदल गई। जानते हैं उसका बेसिक मंत्रा क्या है? उसका बेसिक मंत्रा है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज अश्विनी शर्मा और आप देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर सीरीज का पार्ट 2। ऑनरशिप ट्रांसफर। देखिए, ऑनरशिप ट्रांसफर समझने से पहले रिक्वायरमेंट है हमें यह जानना कि आज के टाइम में अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो पैसे से स्टार्ट होता है, लेकिन वो जमाने गए कि आपको अगर 50 लाख रुपए कमाने हैं तो आपको सीधे 1 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा। आज की डेट में आप चाहें तो 50,000 लगा करके, 1 लाख लगा करके, 2 लाख लगा करके भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और आने वाले 5 से 10 साल के अंदर उसे करोड़ों में या अरबों तक बड़े आसानी से पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब होगा आपकी फंडिंग की मदद से। मींस आपको इन्वेस्टमेंट कौन करेगा आपकी कंपनी में, या आपको फंड कहां से रेज करेंगे। तो यही सब जानने के लिए हमें जरूरत है समझना ऑनरशिप ट्रांसफर को। अब ये फंडिंग आएगा कैसे? देखिए, कोई भी आपको फ्री में फंड तो बिल्कुल देने वाला है नहीं। आपके रिलेटिव्स भी आपको तभी फंड देंगे जब उन्हें लगेगा कि इसमें कोई प्रॉफिट है। अब ये फंडिंग आएगी कैसे? ये फंडिंग जब आएगी जब आप अपने बिजनेस की ऑनरशिप को ट्रांसफर करने की सोचेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कोई आप आज बिजनेस स्टार्ट कीजिए 5 लाख लगा के, 10 लाख लगा के, अगले 10 साल तक एक छोटी कंपनी के सिर्फ ऑनर बन के बैठे रहिए और उसके कंप्लीटली ऑनर 100% आप ही रहेंगे। लेकिन उस कंपनी की ग्रोथ 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ तक ही सीमित रहेगी। ज्यादा ज्यादा पूरी ताकत लगा देंगे, मेहनत लगा देंगे तो 100 करोड़ तक पहुंचेगी, लेकिन उसका सफर काफी लंबा हो जाएगा। आज की डेट में अगर आपको एक नई कंपनी स्टार्ट करते हैं और वो सिर्फ 50,000 से स्टार्ट करते हैं और एक आप ऑनरशिप की ट्रांसफर की मदद से ही उस कंपनी को 1000 करोड़ तक की कंपनी अगले 5 से 10 साल के अंदर बड़ी तेजी से बना सकते हैं। ऑनरशिप ट्रांसफर की वजह से ही आज एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। देखिए, आज का एंटरप्रेन्योर कौन है? आपका आज का एंटरप्रेन्योर आप जैसा और मेरे जैसा ही इंसान है जो काफी कम पूंजी से किसी बिजनेस आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर देता है। काफी लोग ये समझते हैं कि उनके पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो करोड़ों या अरबों तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है, लेकिन उनके पास पैसा ना होने की वजह से उसे काफी सालों तक वो टलाते रहते हैं। अगर आप बहुत कम पैसे से भी स्टार्ट करेंगे और कुछ फंड के लिए चाहे पार्टनरशिप कर लें, काफी लोग ये सोचते हैं कि मैं पार्टनरशिप नहीं करूंगा। आप 5-10 साल तक उस आइडिया को लेकर बैठे रहिए, कोई और बड़ा प्लेयर आएगा और उसी आइडिया पे काम करता आपको दिखाई दे जाएगा। वो करने से अच्छा है कि आप जितना आपके पास पैसा है उससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, चाहे पार्टनरशिप की मदद से फंड ले लीजिए। जब एक बार आपको बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाए और काफी अच्छा पोटेंशियल आइडिया है तो आप एक सीड फंड के लिए भी जा सकते हैं। आज के एंटरप्रेन्योर एक नई कंपनी बनाते हैं, उसको फंड की मदद से काफी बड़ा बनाते हैं और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर तो बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच करके निकल जाते हैं, फिर दूसरी कंपनी बनाते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर बेच करके निकल जाते हैं। देखिए, फंड जुटाने के काफी सारे सोर्सेज हैं। आपका सीड फंड है, एक बार स्टार्टिंग में आप सीड फंड की मदद से जुटा सकते हैं, फिर आप वेंचर कैपिटल के लिए जा सकते हैं, फिर आप इक्विटी के लिए जा सकते हैं। आज की डेट में अगर आप हाईटेक कंपनीज पे काम करते हैं, जैसे आपकी ई-कॉमर्स हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, गेमिंग हो गई, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमारा बीएससी दे रहा है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑलरेडी दे रहा है। अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टार्टअप पर जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि आप बीएससी स्टार्टअप के लिए जनरली एक एमएसएमई या DIPP पे रजिस्टर्ड होने चाहिए। एमएसएमई मींस आप उद्योग आधार पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। अगर आप एक हाई टेक कंपनीज के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो ई लर्निंग हो या फिर आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या गेमिंग से रिलेटेड, आप डायरेक्ट जाइए, उनकी थोड़ी बहुत नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसे पूरा कीजिए और अपनी कंपनी को बीएससी पे लिस्टेड कर दीजिए। उसके पास आपके पास इतना पैसा भी हो सकता है कि आज आप सोएं और आने के 1 महीने बाद आपकी कंपनी 5 करोड़ की बन जाए। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर उन्हें 5,000, 10,000 या 50,000 से भी कंपनी स्टार्ट करनी है, क्या वो स्टार्ट कर पाएंगे? आप जनरली अगर आप ऑनरशिप ट्रांसफर के लिए सोच सकते हैं तो आप बहुत बड़ी कंपनी इतने ही पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में इंडिया के अंदर एक्सेस ऑफ कैपिटल आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी इजी बना दिया गया है। अगर मैं कंपैरिजन करूं चाइना से, चाइना की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी से 5 गुना बड़ी है। लेकिन आप लोग जानते हैं, सीईओ वर्ल्ड मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार जो बेस्ट कंट्रीज है एंटरप्रेन्योर के लिए, उसमें हम चाइना से कहीं गुना आगे हैं। इंडिया की रैंकिंग अगर 8 है तो चाइना की रैंकिंग 27 है, तो हम लोग काफी आगे चल रहे हैं उनसे। इंडिया की ग्रोथ रेट काफी तेज है और ये सिर्फ हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से। हमारा देश इस टाइम इतना सपोर्ट कर रहा है आपके छोटे से छोटे एंटरप्रेन्योर को भी कि वो बड़े से बड़ी कंपनी बना ले और वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकता है।
लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे जरूरी है एक्सेस ऑफ फंड, मतलब पैसा कहां से आएगा। एक्सेस ऑफ फंड के मामले में भी हम चाइना से कई गुना आगे, जो हमारा स्कोर है उस रिपोर्ट के अनुसार वो भी काफी गुना ज्यादा है। हमारे यहां जो कमी आ रही है वो है ओपननेस टू बिजनेस, हम लोग खुल करके बिजनेस नहीं कर पा रहे। अगर आप लोग अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए सोच रहे हैं और एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप काफी बड़े बन सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में बहुत सारी कंपनीज बन चुकी हैं, कुछ ही साल में आए, जैसे बायजूस हो गया, अनअकैडमी हो गया, ओला हो गया, पेटीएम हो गया, ओयो हो गया, जोमेटो हो गया। इतनी सारी लिस्ट है कंपनी की जिन्होंने बहुत थोड़े से शुरुआत की और बहुत तेजी से हजारों करोड़ों की कंपनी आज की डेट में बन गई है। और ये सिर्फ हुआ किस वजह से? ऑनरशिप ट्रांसफर की मदद से। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप से क्या फायदा? ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप से सबसे पहले आप फंड रेज कर सकते हैं। सेकंड, आप एक्सपेंशन और ग्रोथ कर सकते हैं। आप अपने रिस्क को भी कम कर सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकते हैं। और एक बार ये सब चीजें अगर आपके साथ हो गई तो जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी होती जाएगी आप भी उसके साथ साथ काफी बड़े एंटरप्रेन्योर बनते चले जाएंगे। अगर आज के डेट में भी आपके दिमाग में कोई आइडिया हो तो आप उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इतने सोर्सेस ऑफ फंड बना रखे हैं आज के नए एंटरप्रेन्योर के लिए कि बस आप अपनी थोड़ी जानकारी बढ़ाइए। चाहे तो आप अपने शुरुआती दिन में ही और बहुत कम पैसे के टाइम पे फंड अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद एक दो ऑप्शन अलग से भी हैं, चाहे आप क्राउड फंडिंग के थ्रू बिल्कुल फ्री में भी पैसा जनरेट कर सकते हैं और वो आपको रिटर्न करने की जरूरत भी नहीं है। एक बार आप अपनी जानकारी बढ़ा लेंगे और आप ऑनरशिप ट्रांसफर पे काम करना चालू करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आज की डेट में आप ये वीडियो देख रहे हो और इसको देखने के बाद अगर आप ऑनरशिप ट्रांसफर समझ गए हो तो आने वाले 5 या 10 साल में शायद आप बहुत बड़ी कंपनी को चला रहे हो। बस आप पोटेंशियल आइडिया पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका आइडिया पोटेंशियल है, पोटेंशियल मींस ऐसे आइडिया जो भविष्य में जाकर करोड़ों की कंपनी में कन्वर्ट हो सकें, तो आप भारत के अंदर फंड बहुत आसानी से रेज कर सकते हैं। कुछ लोगों को यह दिक्कत आएगी कि वो आइडिया सोच नहीं पाते या ऐसे कौन से आइडिया है जो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल हो। देखिए, आने वाले वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे आइडिया बताऊंगा जो डेफिनेटली काफ़ी यूनिक होंगे और उनके अंदर आपको फंड रेज करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हम 1000 नहीं तो 100 नहीं तो कम से कम एक एंटरप्रेन्योर तो क्रिएट कर सकें। और आप लोग जानते हैं भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर न जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।